क्या बार बार अल्ट्रासाउंड्स कराना आपके बच्चे को अपाहिज करता है? ये वो जुमला है जो बहुत सी ख़वातीन को, बहुत सी बनने वाली माओं को, हामला ख़वातीन को परेशान करता है। सो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसको जानेंगे कि बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे अपाहिज कैसे होते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गाइनी टॉक्स। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि अल्ट्रासाउंड क्या है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में बहुत फ़र्क है। एक्सरे आर द रेज और अल्ट्रासाउंड आर द वेव्स। अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली लहरें हैं, जबकि एक्सरेज वो शुआएं हैं जो जिस्म के अंदर जाती हैं और जिस्म के अंदर चेंजेस लाती हैं। सो अल्ट्रासाउंड किसी भी तरह से आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक सेफ मेथड है और ये आज से 125 साल पहले से जो है वो अल्ट्रासाउंड ये इजाद हुआ, ये चला। और उसके बाद क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती थी तो उसके बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा बन जाती थी, तो सिमिलर मिथ्स जो है कुछ नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। लेकिन प्लीज़ सिर्फ एक इस मिथ को फॉलो करके कि अल्ट्रासाउंड से आपके बच्चे माजूर या अपाहिज पैदा हो रहे हैं, अपने अल्ट्रासाउंड को अवॉइड मत कीजिए। एक्सरेज हम खुद ही मना कर देते हैं, यस, क्योंकि एक्सरेज जो है बच्चों को एबनॉर्मल या अपाहिज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है वो बच्चों को अपाहिज और माजूर नहीं करते। सो आपके कैटेगोरिकली 9 माह के अंदर हमें कम अज़ कम 5 अल्ट्रासाउंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन ये 5 से 10 भी हो सकते हैं। हर माह का अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, एक महीने में 2-2 दफ़ा भी अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें आपकी प्रेगनेंसी की कितनी मॉनिटरिंग चाहिए। बच्चे का कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम होता है, उसका अगर लाइकर कम है तो हम उसका 2 वीकली स्कैन कराते हैं, उसकी ग्रोथ कम है तो भी 2 वीकली जो है स्कैन कराया जाता है। अगर उसकी डॉपलर स्टडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही होती है तो हर हफ्ते भी कराया जा सकता है। सो आज की वीडियो में अभी तक तो आपने जाना कि अल्ट्रासाउंड बच्चे को अपाहिज या माजूर नहीं करता, लेकिन कितने अल्ट्रासाउंड्स हैं जो करवाने चाहिए। अक्सर ये भी मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हर विजिट पे हमारा अल्ट्रासाउंड करती हैं, तो क्या इसमें कोई हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं होता? तो बच्चे को नुकसान तो नहीं है, लेकिन हर विजिट पे अल्ट्रासाउंड अनलेस कि वो इंडिकेटेड है तो करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो हर विजिट पे अल्ट्रासाउंड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अगर तो आपको प्रेगनेंसी हो गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी स्ट्रिप पे 2 लाइनें देख के सबसे पहला काम जो करना है, आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है रादर दैन कि आपने अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट लेनी है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगी कि आपने अल्ट्रासाउंड के लिए कब जाना है। मेरे पेशेंट को अगर तो बहुत सवियर पेन नहीं है, अगर तो स्पॉटिंग नहीं है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा चुभन वाली दर्द नहीं है, तो मैं 6 हफ्ते से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। 6 या 7 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, क्योंकि हार्ट बीट कई दफ़ा तो 5 वीक्स के बाद फ़ौरन बाद आ जाती है, लेकिन कई दफ़ा वो 6 वीक्स के बाद आती है। तो अल्टीमेटली 7 वीक्स तक हार्ट बीट बहुत अच्छी तरह से आ चुकी होती है। अगर आप कई दफ़ा जल्दी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और हार्ट बीट नहीं आई होती, तो जो लेडी है वो एंजाइटी में चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं। और स्पेसिफिकली अगर पहले से उनका कोई मिसकैरेजेस हैं या अगर बच्चे की पिछले दिनों में हार्ट बीट नहीं आई थी पिछली प्रेगनेंसीज में, तो ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम है कि हम उनको कहें कि जी आप 2 हफ्ते और मज़ीद इंतज़ार करें, आपका फिर अल्ट्रासाउंड होगा। सो इट्स बेस्ट to go for ultrasound after 6 weeks and before 7 weeks. So ये तो है हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हमें बताएगा कि आपके बच्चे की हार्ट बीट क्या है। ये 8 वीक से पहले वाला स्कैन हमारा डेटिंग स्कैन भी हो सकता है, जैसे कुछ खवातीन को आगे जाके पीरियड्स की डेट भूल जाती है या बच्चे की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी डिस्पैरिटी के साथ चल रही होती है, तो फिर हम ये जो 8 वीक्स पे स्कैन कराया जाता है या 8 वीक से थोड़ा सा पहले 7 to 8 वीक्स के दरमियान जो स्कैन होता है वो हमें एग्जैक्ट डेट बताता है कि हमें बच्चे को किस डेट पे डिलीवर करना है। उसके बाद जो अगर लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेट में एक साइड पे शदीद दर्द है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, फेंटिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ फिर मैं भी अपने पेशेंट का जो स्कैन है वो जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिर हमें डायग्नोज करना होता है कि कहीं इस खातून को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है,
कहीं खातून की ट्यूब में हमल तो नहीं है जिसमें या तो ट्यूब के फटने के चांसेस हैं या ट्यूब फट चुकी है, पेट में खून जमा हो रहा है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दीज सिम्टम्स। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो फिर हमें बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो हम करवाते हैं 11 से 13 हफ्ते के दरमियान, जिसमें हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। वो भी स्पेसिफिकली उन ख़वातीन का कराया जाता है जिनकी उम्र 32 या 35 साल से ज़्यादा होती है। उसमें क्योंकि हमें डाउन सिंड्रोम जो है उसको डायग्नोज करना होता है, उसमें एक स्पेसिफिक उसकी लेंथ, उसकी मोटाई है गर्दन की। अगर वो 3 से ज़्यादा है तो इस दैट मीन्स के चांसेस आर कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। लेकिन अगर 3 से कम है, स्पेसिफिकली 2 से कम है, तो फिर इसका मतलब है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम 80% केसेस में डायग्नोज करते हैं कि नहीं है, द बेबी इज गोइंग वेल। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है वो है एनॉमली स्कैन, जो कि 5वें माह में कराया जाता है 18 से लेकर 22 हफ्ते के दरमियान में। इसमें आप ये इसको जो है इसमें बच्चे की सारी डिटेल स्टडी की जाती है, बच्चे के ब्रेन की स्टडी की जाती है, उसकी गट की स्टडी की जाती है, उसकी किडनी, गुर्दे जो है, उसका ब्लैडर, उसकी जो बॉडी में की जो बोन्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, फेस की स्टडी की जाती है, दिल की स्टडी की जाती है। ये स्कैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है जो 18 से 22 हफ्ते के दरम्यान में कराया जाता है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें बेबी का साइज़ जो है वो अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होता और उसमें हम बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बेबी का क्योंकि वेट भी बढ़ने लग जाता है, बेबी पे फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, बोन्स की ग्रोथ लंबी हो जाती है, तो इस वजह से कई दफ़ा ये स्टडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, फेंटिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ फिर मैं भी अपने पेशेंट का जो स्कैन है वो जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिर हमें डायग्नोज करना होता है कि कहीं इस खातून को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं खातून की ट्यूब में हमल तो नहीं है जिसमें या तो ट्यूब के फटने के चांसेस हैं या ट्यूब फट चुकी है, पेट में खून जमा हो रहा है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दीज सिम्टम्स। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो फिर हमें बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है वो हम करवाते हैं 11 से 13 हफ्ते के दरमियान, जिसमें हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। वो भी स्पेसिफिकली उन ख़वातीन का कराया जाता है जिनकी उम्र 32 या 35 साल से ज़्यादा होती है। उसमें क्योंकि हमें डाउन सिंड्रोम जो है उसको डायग्नोज करना होता है, उसमें एक स्पेसिफिक उसकी लेंथ, उसकी मोटाई है गर्दन की। अगर वो 3 से ज़्यादा है तो इस दैट मीन्स के चांसेस आर कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। लेकिन अगर 3 से कम है, स्पेसिफिकली 2 से कम है, तो फिर इसका मतलब है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम 80% केसेस में डायग्नोज करते हैं कि नहीं है, द बेबी इज गोइंग वेल। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है वो है एनॉमली स्कैन, जो कि 5वें माह में कराया जाता है 18 से लेकर 22 हफ्ते के दरमियान में। इसमें आप ये इसको जो है इसमें बच्चे की सारी डिटेल स्टडी की जाती है, बच्चे के ब्रेन की स्टडी की जाती है, उसकी गट की स्टडी की जाती है, उसकी किडनी, गुर्दे जो है, उसका ब्लैडर, उसकी जो बॉडी में की जो बोन्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, फेस की स्टडी की जाती है, दिल की स्टडी की जाती है। ये स्कैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है जो 18 से 22 हफ्ते के दरम्यान में कराया जाता है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें बेबी का साइज़ जो है वो अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होता और उसमें हम बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो बेबी का क्योंकि वेट भी बढ़ने लग जाता है, बेबी पे फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, बोन्स की ग्रोथ लंबी हो जाती है, तो इस वजह से कई दफ़ा ये स्टडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।